आइंदा माली साल के बजट में टैक्स आमदन बढ़ाई जाए। चाहते हैं पाकिस्तान 1.6% सरप्लस प्राइमरी बैलेंस का हदफ हासिल करे। IMF के मिशन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल होने पर एलामिया जारी। पाकिस्तान के साथ बजट से मुतालिक बातचीत मस्बत करार। तजवीज़ पर मुशावरत हुई। एलामिया में कहा गया कि कौमी मालियाती मुआहदे के मौसर निफाज के लिए तजवीज़ पर गौर किया गया। मुआशी पॉलिसी मजबूत और देरपा बनाने के लिए भी जोर दिया गया ताकि कोई खला ना रहे। मुआशी पॉलिसी के लिए मॉनेटरी पॉलिसी सख्त बनाई जाए। भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। IMF पाकिस्तान के इक़दामात से मुतमईन। इजाफी फंडिंग के लिए पाकिस्तान ने तमाम अहदाफ पूरे किए। IMF की तस्दीक। तर्जुमान का कहना है कि बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए फंडिंग से इत्तफाक किया। पाकिस्तान ने मतलूबा इस्लाहात पर पेशरफ्त की और तमाम ज़रूरी शराइत को पूरा किया था। मुआशी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान को $1 बिलियन की इमदाद की मंजूरी रोकने की भारतीय मजमूम कोशिशें नाकाम होना पाकिस्तान की बड़ी माशी कामयाबी है। पिछले सालों में देखें तो महंगाई तकरीबन 30-40% तक चली गई थी और उस वक्त वाकई ही घर का खर्च और किचन चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन जितना हुकूमत दावे कर रही है वो रिलीफ कहीं आपको ग्राउंड पे नज़र नहीं आता। जो हमारे घर की जो फैमिली एक 7-8 लोगों पे मुश्तमिल थी और जब मैं मंथली लेकर आती थी सब्जियों का छोड़ के तो 15-16 हज़ार का लाती थी, लेकिन अब मैं नहीं लाती। अब वो 35,000 तक चला गया है। नया बजट, नई उम्मीदें। घरेलू अखराजात चलाने वाली खवातीन का हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। कहा बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया तो घरेलू मईशत के साथ मुल्क की मईशत को भी सहारा मिलेगा। हर तरफ बजट का शोर। अवाम पर टैक्सों का जोर। बिजली, पानी और गैस के बिल्स ने निकाल दी चीखें। क्या देगा नया बजट कोई रिलीफ? मईशत के लिए होगी ये बजट दवा या सिर्फ जख्मों पर नमक? गुजरे साल की कारकर्दगी और नए बजट के वादे, मुकम्मल मवाजना। बड़ी बहस देखना ना भूलिए। बजट ग्रैंड डिबेट आज दोपहर 1 बजे सिर्फ GTV न्यूज़ पर। मुल्क में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल। बलोचिस्तान में बादल बरस पड़े। सिबी में गरज चमक के साथ बरसात। बारखान में भी जल थल एक हो गया। मुतादिद मकामात पर बिजली के खंभे गिर गए। सोलर पैनल्स को भी नुकसान। नदी नालों में तुगयानी। सवात में तेज आंधी के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। तहसील में यालाबारी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी और पेशावर में भी आइंदा 24 घंटे में बादल बरसने का इम्कान। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान में भी बादल जम के बरसेंगे। कराची वाले हो जाएं होशियार। शहर में दर्जो हरारत बढ़ने को है तैयार। कल से दर्जो हरारत में 1 से 2 डिग्री इजाफा मुतवक्के। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जो हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। शहर में आज भी गर्म हवाएं चलेंगी। पारा 40 डिग्री से ज़्यादा महसूस किया जाएगा। कोई बेवकूफ़ी न करना। हम हर महाज पर तैयार हैं। किसी भी जारियत का जवाब भरपूर होगा। भारत होश के ना खुले। पानी बंद करने की बात पागलपन है। तर्जुमान पाक फौज का सख्त इंतबाह। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना था कि हिंदुस्तान बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का जिम्मेदार कुलभूषण यादव सबूत है। हक़ाइक़ तस्लीम करे। कश्मीर का तनाज़ा हल किए बगैर अमन मुमकिन नहीं। खित्ते को जंग की तरफ ना धकेला जाए। फुज़दार हमले का हुक्म फितना अल हिंदुस्तान को इंडिया ने दिया। जानबूझकर मासूम और निहत्ते पाकिस्तानियों को निशाना बनाया गया। भारतीय मीडिया खवातीन और बच्चों की मौत पर शादियाने बजाता है। पानी जिंदगी है। भारत इसे जंग का हथियार ना बनाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदा साइमा सलीम का दो टोक मौक़िफ़। पाकिस्तानी मंदूब का सलामती काउंसिल में खिताब के दौरान कहना था कि भारत पहलगाम वाक़े के आज़ाद तहकीकात से क्यों भाग रहा है। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर बहस के दौरान उन्होंने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि भारत को कश्मीरियों के हक़ खुद इरादत और पाकिस्तान के अमन के अज़्म में रुकावट ना बनने दिया जाए। पच्चीस करोड़ की आबादी का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। भारतीय क़यादत के बयानात कशीदगी को हवा देने का सबब बन रहे हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख कहते हैं भारतीय क़यादत के बयानात हिंदुत्व की दहशतगर्दाना सोच की अक्कास करते हैं। बलूचिस्तान में भारत का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। मासूमों के कातिल और उनके सरपरस्त इंसानियत की बदतरीन मिसाल हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को फंडिंग भारत कर रहा है। बलूचिस्तान में तो बलोच कौम के अलावा दीगर कौमें भी आबाद हैं।
दहशतगर्द बलोचिस्तान में कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। रुकन कौमी असम्बली नवाबजादा जमाल रईसानी GTV न्यूज़ के प्रोग्राम 7 से 8 सना आजमी के साथ में गुफ्तगू। कहा, क्या दहशतगर्द मासूम बच्चों पर हमले कर रहे हैं? कुछ सियासी अनासी नहीं चाहते कि मसाइल हल हो। अमरीकी प्रोफेसर ने भारतीय हुकूमत को आईना दिखा दिया। गैर मुल्की दानिश पर भी पाकिस्तान की कामयाबियों के मौतर। भारतीय टीवी के प्रोग्राम के दौरान प्रोफेसर क्रिस्टियन फेयर का कहना था कि भारत पाकिस्तान को हर मुमकिन कोशिश के बावजूद खौफजदा नहीं कर सका। भारत के अंदर मीडिया, खास तौर पर जिन्हें मैं फसादी मीडिया कहती हूँ, अवाम को गलत मालूमात फराहम की हैं। पाकिस्तान पीछे नहीं हटा और ना ही वो भागा है। मोदी हुकूमत की जारहाना पॉलिसी पर आलमी अदम एतमाद। गैर मुल्की सरमायाकारी में तारीखी कमी। सिर्फ एक माली साल में 96.5% की खतरनाक गिरावट। सरमायाकारी $10 अरब से घटकर $353 मिलियन रह गई। भारतीय रुपया और ज़र मुबादला के ज़खायर दबाव का शिकार। गैर मुल्की सरमायाकार सरमाया दूसरे ममालिक मुंतकिल करने लगे। जी पोर्ट पर FIR पासपोर्ट भी मनसूख होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। डिपोर्ट होने वाले अफराद को 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर भी डाला जाएगा। पासपोर्ट के क़वानीन को मज़ीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम। मोहसिन नकवी कहते हैं, डिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर शर्मसारी का बायस बन रहे हैं। कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। खैरपुर की तहसील गंबट में 2 ग्रुपों में खूनी तसादुम। फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। DSP के मुताबिक अफसोसनाक वाक़या पुरानी दुश्मनी पर पेश आया। मज़ीद तफ्तीश जारी। वाक़े का मुकदमा दर्ज न हो सका। उकाड़ा में खौफनाक हादसा। GT रोड पर पंजाब कॉलेज के करीब तेज रफ्तार ट्रैक्टर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक। ताल्लुक एक ही खानदान से है। हादसा ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। ड्राइवर फरार। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में कोरोना फिर सर उठाने लगा। योमी 8 से 10 को कोरोना के मरीज रिपोर्ट। शहरी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें, तिबी माहिरीन का मशवरा। रूस और यूक्रेन के दरमियान कैदियों का बड़ा तबादला। गुज़िश्ता मुज़ाकरात में दोनों फरीक़ैन के दरमियान 1000 कैदियों के तबादले का मुआहिदा तय पाया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि तबादले के पहले मरहले में 390 यूक्रेनी कैदियों को रिहाई मिली। रूस की भी 390 रूसी कैदियों की रिहाई की तस्दीक। अमरीकी सदर की रूस और यूक्रेन को मुज़ाकरात पर मुबारकबाद। अमरीकी अदालत का ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ एक और फैसला। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तलबा को दाखिले न देने के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। खबर इज़हार एजेंसी के मुताबिक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि इस इक़दाम से यूनिवर्सिटी और 7000 गैर मुल्की तलबा पर असर पड़ेगा। जर्मनी में पुरतशद्दुद वाक़यात में खतरनाक इजाफा। हैम्बर्ग में चाकू से हमला, 17 अफराद जख्मी। 4 की हालत तशवीशनाक। 39 साला मुश्तबा खातून गिरफ्तार। हैम्बर्ग पुलिस के मुताबिक मुश्तबा खातून ने अकेले ये संगीन वारदात की। मुलजिमा से तफ्तीश शुरू कर दी है। सैंटियागो में तैयारा हादसे का शिकार, 6 मुसाफिर हलाक। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। इब्तदाई तौर पर कहा जा रहा है कि रनवे की लाइट्स बंद थी, जहाज का वेदर अलर्ट सिस्टम काम नहीं कर रहा था और हादसा धुंध के बायस पेश आया। ऑस्ट्रेलिया के जनूब मशरक़ी इलाकों में बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जान से गए। 3 रोज से जारी बारिशों से होने वाली सैलाबी सूरत हाल से शहरियों की अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा। मुतादिद घर तबाह। 50,000 अफराद की नकल मकानी। मवेशी भी पानी में बह गए। महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। मुतासरा इलाकों में हंगामी सूरत हाल नाफिज। लाहौर कलंदर्स ने PSL 10 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 95 रन से शिकस्त दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड 202 रन के ताकुब में 107 रन पर ढेर। फाइनल में लाहौर कलंदर्स की टीम कोयटा ग्लेडिएटर्स का सामना करेगी। PSL 10 का फाइनल इतवार को खेला जाएगा।
कराची में 2 दरिया के करीब मैराथन रेस का इनेकाद 1000 से ज्यादा शुरका ने दौड़ में हिस्सा लिया। खवातीन और बच्चों की भी शिरकत। मैराथन 4 मराहिल पर मुश्तमिल थी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर। खूबसूरत नक्शो निगार वाले ऊंट, सिंधी और कामूरी नस्ल के बकरों की डिमांड। खूबसूरत जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज। जोड़ तोड़ जारी, खरीदारों का कीमतें बहुत ज्यादा होने का शिकवा। कराची में फन और सकाफत का एक और बड़ा मेला सच गया। सलमनाई फेस्टिवल 2025 का आगाज चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने पाक फौज को सलाम पेश करते हुए इफ्तिताह किया। फेस्टिवल में म्यूजिक, रॉक, थिएटर और मुसव्विरी के जरिए शुरका महसूस होंगे।